जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लगातार मेहनत करते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। जिस प्रकार एक रस्सी एक पत्थर को काट सकती है जब उस रास्ते से वह बार बार आती है। कहने का मतलब है कि करते करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत पात पे सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करते करते यदि हम काम करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब हमें सफलता मिल जाएगी। तो अभ्यास ज़रूरी है, प्रयास ज़रूरी है सफल होने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जिसमें हम समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। और इसके बारे में हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से इस मेथड का यूज़ करते हैं और बहुत सारे प्रश्नों को हमने बताया है। ठीक है, और समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, कि हम इस मेथड की सहायता से एक दिए गए इक्वेशन को हम कैसे हल करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। क्या समझेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और इसको हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में जितने सारे एक्सरसाइज थे, सारे एक्सरसाइज को हमने छोटे छोटे भागों में बनाकर आपके सामने इस चैनल पर प्रस्तुत कर दिए हैं, बता दिए हैं। आप उससे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और समझकर उसको प्रयास कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब जो समस्या दिया हुआ है उसे क्या करना है, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उनके हल बताना है विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से बताना है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक हटा दें तो भिन्न एक हो जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो भिन्न निकालना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो हमें भिन्न क्या मिलेगा? भिन्न मिलेगा x/y। तो प्रश्न कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दें x + 1 बटा और हर में घटा दिया गया y - 1, तो ये 1 बन जाता है। तो कहा जाएगा x + 1 बराबर y - 1, x - y -1 -1, तो क्या हो जाएगा x - y बराबर -2, इक्वेशन नंबर 1 है कि नहीं। फिर पुनः क्या है कि यदि हर में एक जोड़ दिया गया x बटा y + 1, तो यह हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब करना क्या है, इस दोनों इक्वेशन को हल कर देना है विलोपन विधि से। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से हमारे पास क्या है, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। इसको घटा देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक कैंसिल आउट, तो -x बराबर -3 कैंसिल आउट, x बराबर 3। अब x का मान पुट कर देंगे समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या जाएगा, x - y बराबर -2, x का मान 3, तो 3 - y बराबर -2, तो 3 + 2 बराबर y, y बराबर 5। तो जो हमारा भिन्न निकलेगा
वो भिन्न क्या है, x बटा वाई, और x का मान कितना है, x का मान है 3 और y का मान है 5, आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो मानेंगे पहले नंबर, पहले मान लो, माना कि नूरी की आयु बराबर x, सोनू की आयु बराबर y। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और सोनू की आयु y माइनस 5। ये कहा जाएगा वर्ष में। तो कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो कहता फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5, एक्स माइनस 5 3y माइनस 15, एक्स माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। आगे है 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10, और सोनू की आयु y प्लस 10। y प्लस 10 ये वर्ष में हो जाएगा। तो कहता कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी ना। तो x प्लस 10 बराबर 2 इंटू वाई प्लस 10, एक्स प्लस 10 2y प्लस 20, एक्स माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, एक्स माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इससे हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 एंड 2 से क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट। तो माइनस y बराबर माइनस 20, y बराबर 20। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x माइनस 3y बराबर माइनस y का 20, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, x बराबर 50। तो x का मान 50 निकल गया, y का मान 20। अगला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या जिसका योग 9 है और संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना। तो क्या करेंगे, पहले के मानेंगे, माना कि दहाई अंक x और इकाई अंक y, तो संख्या का बनेगा 10x प्लस y।
अब पलटने से क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। अब प्रश्न क्या कहता है पहला नंबर कि x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1। क्या कि दो अंकों का योग कितना है 9 है। आगे इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बने संख्या का दुगुना है। जो संख्या बना 10x प्लस वाई का 9 गुना जो संख्या पलटने से बना 10y प्लस एक्स का दुगना है। तो कहा जाएगा 9 है कि 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। तो कहा जाएगा बता तो 90x और माइनस 2x 9y माइनस 20y बराबर 0। घटा कितना हो जाएगा 88x और माइनस 11y बराबर 0, 8x माइनस y बराबर 0। तो यहाँ कहा जाएगा y बराबर 8x, इक्वेशन नंबर 2। y का मान 8 निकल गया तो हम इसमें पुट कर देंगे समीकरण 1 से, और दिमाग लगाना नहीं है। x प्लस वाई बराबर 9, एक्स वाई का मान 8, 8x प्लस वाई बराबर 9, 9x बराबर 9, x बराबर 9 से 9 कैंसिल 1, x का मान 1। तो कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। y बराबर 8x, y बराबर 8 इंटू 1, y बराबर 8। तो संख्या का बन जाएगा बता, संख्या है क्या, संख्या 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स का मान 1 प्लस वाई का मान 8, 10 एकम 10 18। समझ में आया। तो इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये नोट निकालने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट निकाले। तो पहले निकालेंगे माना कि 50 रुपये का नोट, 50 रुपया का नोट बराबर x और 100 रुपया का नोट बराबर y। प्रश्न से कहता कुल कितने नोट निकाले, 2000 रुपये निकालने गया था, 25 नोट निकाला ना। तो x प्लस वाई बराबर 25, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है 2000 निकालने के लिए 50 रुपये का नोट निकाला ना, एंड 50x प्लस है ना 100 रुपये के नोट निकालने के लिए गया था। तो 100x कितना निकाला 2000 रुपये। तो 50 को मान निकालेंगे तो x प्लस 50 100x। अब 50 से कितना 0 से 0 कैंसिल, 16 5 40, इक्वेशन नंबर 2। इसको हल कर देंगे, है कि नहीं। समीकरण 1 एंड 2 से कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस यहाँ 100y हो जाएगा, ठीक है। 2y बराबर 40, घटा दो कैंसिल आउट, तो माइनस वाई बराबर माइनस 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया तो 1, तो y बराबर 15। अब इस y का मान क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 25
तो x का मान कितना आया, y का मान 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15 कितना 10, x का मान 10 और y का मान 15। अगला क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, मतलब 3 दिन का पैसा फिक्स किया गया। उसके बाद अलग दिन जो जितना 3 दिन के बाद जितना पढ़ेगा उसके लिए अलग पैसा है, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिन पढ़ा, अलग किराया, ठीक है। सरिता ने तो पहले हम मानते हैं, माना कि नियत किराया कितना x और प्रतिदिन किराया कितना y है। तो प्रश्न क्या कहता है, जो सरिता 7 दिन पढ़ी, तो 7 दिन पढ़ी है, देख लो 7 दिन पढ़ी है, तो देखो 3 दिन तो फिक्स है, तो बस 4 दिन का पैसा लगेगा। और सुशी ने 5 दिन पढ़ी, और सुशी 5 दिन पढ़ी है, तो 3 दिन तो फिक्स है, 2 दिन का पैसा लगेगा। बात समझ में आया। इसका इक्वेशन का बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा x + 4y बराबर 27 रुपया, और x + 2y बराबर कितना लगा 21 रुपया। इसको हल करेंगे, 1 and 2 से x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21, प्लस का माइनस 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 कैंसिल आउट, तो 2y बराबर कितना 6, 2 से 3 बार में ही है कि नहीं। तो y बराबर कितना 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से 1 कितना है x + 4y बराबर 27, y का मान 3, x + 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12 कितना 5, 15, x का मान 15, y कितना y का मान 3। तो इस प्रकार से हम कहेंगे x बराबर 15 और y बराबर 3, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और समझने में आसानी हुई होगी। तो क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा समझना पड़ेगा, और बिना समझे हुए हम नहीं बना सकते वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।